वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। POL 305 का पेपर सॉल्व करने का प्रयास आज के वीडियो के माध्यम से मैं करूंगा। BA6 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हुआ है 2024 का। ये आज ही पेपर हुआ है लगभग, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसमें आपको पढ़ना था। आपको बता दूं जो 306 वाला कोड का पेपर है उसको भी आपको शाम तक मैं देने का प्रयास करूंगा, रात में 9 बजे तक, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा उसके लिए। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे और उनका क्या उत्तर है। आप सभी लोग फटाफट से मिला लीजिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मनु ने राज्य की उत्पत्ति को क्या माना है। तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति को दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत माना है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर था, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हेन डिड अबुल फजल रोट अकबरनामा। अबुल फजल ने अकबरनामा किन वर्षों के मध्य लिखा, मतलब किन वर्षों के बीच में लिखा था। तो 1589 से लेकर के 1596 के बीच में अकबरनामा लिखा गया था, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। तो जिन छात्र छात्रों ने डी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मनु के अनुसार प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी होती। मनु ने 4 आश्रमों के बारे में बताया है और 100 वर्ष की एक जीवन अवधि बता करके 100 वर्ष का जीवन काल होता है। उसी 100 वर्षों में 25-25 वर्ष के 4 आश्रम के बारे में बताया है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का मुख्य अध्ययन विषय कौन सा है। तो इसका मुख्य अध्ययन विषय कौन सा है भैया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो मुख्य अध्ययन विषय है वो कौन सा होगा इनमें से, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। दंड नीति। तो इसका दंड नीति भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दूं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है बेसिकली ये अर्थशास्त्र जो रचना है, ठीक है। अर्थशास्त्र भले ही है, आर्थिक नीतियों के बारे में बताया गया है, इकोनॉमिक थॉट भी इसका जो है सोचा जा सकता है। तो इस पे यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का ग्रंथ है, ठीक है। तो दंड नीति ज़्यादा इसका बेटर जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दंड जो होता है राजनीति शास्त्र का एक पहलू है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है इन तीनों ऑप्शन, मतलब इन चारों ऑप्शन में से। बाकी एक आध प्रश्न आपके पूरक होते तो वो आपके ऐसे थोड़े झमेले वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो ये आपका दंड नीति इसमें लगा सकते हैं आप। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंगों की संख्या कितनी है। अच्छा, अर्थशास्त्र जो है उसमें आर्थिक विचारों के बारे में बताया गया, लेकिन मूल रूप से वो पॉलिटिकल साइंस का ग्रंथ है, ठीक है। देखें, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट आर। कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंगों की संख्या 7 सप्तांग सिद्धांत राज्य के दिए थे कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर था 5वें का। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया था, मजूमदार और जो है पुलास्कार के अनुसार मनुस्मृति का रचना काल क्या है। तो इन दोनों के अनुसार जो मनुस्मृति का रचना काल है लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास मनुस्मृति की रचना हुई है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें छठे का। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा करी थी। तो किसने करी थी भैया पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा, महावीर ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8वां नंबर, त्रिपिटक मतलब इनमें से किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है ये बुद्ध धर्म से है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन अष्टांगिक मार्गदर्शन से जुड़ा हुआ है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल डी ऑप्शन, गौतम बुद्ध जो है अष्टांगिक मार्गदर्शन से जुड़े हुए हैं, गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 10वां नंबर प्रश्न है, प्रादेशिक शासन व्यवस्था की दृष्टि से मनु ने राज्य को कितने भागों में विभाजित किया है, फटाफट से आप बताएंगे। तो मनु ने कितने भागों में विभाजित किया भैया, तो 4 भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, यानी कि प्रथम बौद्धिस्ट सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो राजगृह में हुआ था, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वें का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 12 नंबर, जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जीना शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जीना शब्द का मतलब होता है क्या, विजेता। जीना का मतलब क्या होता है, विजेता। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 13वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जियाउद्दीन बर्नी ने किस वर्ष में अपना पहला इतिहास लिखा था। तो जियाउद्दीन बर्नी ने किस वर्ष में अपना पहला इतिहास लिखा था इसने, तो इसने अपना पहला इतिहास लिखा था 1356 में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन से, अवधारणाओं का सही संयोजन चुनिए जो कि बौद्ध धर्म को दर्शाते हैं। तो बौद्ध धर्म को इनमें से क्या क्या दर्शा, देखें अनेकांत, मतलब कि अनेकांतवाद जो है ये जैन दर्शन से रिलेटेड है।
वैभाषिक जो है बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है। दूसरा जो होगा उसमें बिल्कुल आप देखेंगे, दूसरा जो इसमें होगा, दूसरा किस में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखें दूसरा आपका, इसमें पहला दिया तो पहला वाला तो होगा नहीं ना, ये पहला वाला होगा, पहला तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। अब दूसरा वाला बिल्कुल इसमें सही है, तो दूसरा इसमें है, दूसरा इसमें है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा पवज्जा जो है तो ये हो गया पवज्जा संस्कार। देखिए पबजा लिखा, पबजा नहीं होता, पवज्जा होता है, डबल जे है। तो पवज्जा संस्कार जो होता है, एक संस्कार होता है, ये बौद्ध धर्म का एक प्रकार से भिक्षु बनाया जाता है तो उस दौरान होता है, तो पवज्जा संस्कार ये हो गया। तो यानी कि इसका दूसरा भी सही होगा, यानी कि इसमें देखें दूसरा और इसमें तीसरा, दूसरा तीसरा इसमें दिया है, दूसरा तीसरा इसमें दिया है, ठीक है। फिर इसमें और थोड़ा सा देखना है, इसमें और आपको देखना है 1 मिनट में। देखें संस्कार, संस्कार की अगर बात की जाए तो संस्कार जो होता है ये भी इसमें संकलित है, संस्कार भी संकलित कर सकते हैं, ठीक है। और जो है स्वतांत्रिक भी संकलित कर दे सकते हैं, स्वतांत्रिक यानी कि पांचवा। तो यानी ये चारों बिल्कुल ठीक हैं आपसे, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, मतलब कि बौद्ध धर्म को दर्शाते हैं। जबकि स्यादवाद जो है ये जैन दर्शन का है और अनेकांतवाद भी जैन दर्शन का है, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्लियर। तो समझ में आ गया, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखेंगे, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो स्थानकवासी संप्रदाय का जो संबंध है वो जैन मत से है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से किस प्रकार से भिन्न है। देखिए जैन धर्म ने भगवान के अस्तित्व को मान्यता दी है, जबकि बौद्ध धर्म ने नहीं दी है, बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है। दूसरी बात, जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, जैन धर्म नहीं करता, जैन धर्म बेसिकली किसी की निंदा नहीं करता, अहिंसा का पालन करने वाला है। बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की खूब निंदा करता है, जम करके निंदा करता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जैन आत्मा के अस्तित्व को में विश्वास करते हैं जैन धर्म वाले, जबकि बौद्ध धर्म स्वयं आत्मा की अवधारणा को नकारते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से जो है सही है। इसके अलावा बौद्ध मतलब कि बौद्ध धर्म एक माध्यम मार्ग निर्धारित करता है, जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों को पूर्ण तपस्या का जीवन जीने की वकालत करता है। यानी कि ये चारों कथन बिल्कुल सही हैं। एक मतलब कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका। आगे देखेंगे 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है, फटाफट से आप बताएंगे। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत जो माना जाता है, किसको माना जाता है भैया, फटाफट से आप बताएंगे किसको मानते हैं, अहिंसा को माना जाता है, नॉन वायलेंस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ बिंदुसार को सेमेसरी कहा जाता है। तो राजवली कथा को, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 19वां नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम वास्तविक संस्थापक इनमें से कौन रहे हैं। ऋषभ देव जी रहे हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां नंबर, कालचक्र इनमें से किस धर्म से संबंधित या संबंध है कालचक्र का। तो कालचक्र का संबंध किससे भैया, बुद्धिज्म से है, बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 21 नंबर देखेंगे, प्रश्न है, जैन धर्म 3 रत्न यानी त्रिरत्न दिए गए हैं जिन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, निर्वाण माने मोक्ष टाइप का, ठीक है। वे 3 रत्न कौन से हैं, वे 3 रत्न आपके होते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 22 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है, बताएं। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता हैं कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य बताएं, कौटिल्य के लिए स्वामी का क्या अर्थ होता है, स्वामी का मतलब होता है राजा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अंग सप्तांग अंग में नहीं शामिल है। देखिए सेना शामिल है, अमात्य भी शामिल है, दुर्ग भी शामिल होते, दुर्ग माने किला, ठीक है, अमात्य माने मंत्री, सेना तो सेना आप जानते हैं, पुरोहित नहीं होता शामिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका 25 नंबर क्वेश्चन से, बौद्ध धर्म के अनुसार मुक्ति के अंतिम 5 मार्ग को क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मुक्ति का जो अंतिम 5 मार्ग है उनमें से आपका जो क्रम होगा सही, वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर इसमें लगा है, बिल्कुल सी ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे जो समय पूरा का पूरा एक, आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे इसका पूरा का पूरा समय का, तो ये पहला आपका किस में आ जाएगा, इसमें जो होगा आपका पहला वो आ जाएगा, मतलब किसमें जो है मार्ग जो क्रम के अनुसार है, इनमें से जो लास्ट के 4 या 5 इसमें जो दिए गए हैं, उसमें पहला आपका हो जाएगा समयक कर्मठता, मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, समयक कर्मठता हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा, ठीक, मतलब कि सबसे मतलब इधर से आपको देखना है कि ये, तो इसमें आप देख सकते हैं,
तो समय कर्मठता हो जाएगा। फिर उसके बाद में मतलब कि नीचे से ऊपर चलना है, समय कर्मठता हो गया। फिर उसके बाद में आपका डी आएगा यानी कि सामयिक जीव हो जाएगा। फिर उसके बाद में बी होगा, ठीक है, सामयिक व्यायाम। फिर होगा आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, फिर सी होगा सामयिक स्मृति। फिर ए होगा सामयिक समाधि, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट आंसर था 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जियाउद्दीन बर्नी ने किस पुस्तक का लेखन किया है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने किस पुस्तक का लेखन किया है? तारीखी फिरोज शाही का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, अबुल फजल का पूरा नाम क्या था? तो अबुल फजल का पूरा नाम है अबू अल फजल इब्न मुबारक। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। हु रोट आईने अकबरी? किसने आईने अकबरी लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न है, अबुल फजल वाज बोर्न ऑन? अबुल फजल का जन्म निम्न में से किस तिथि को हुआ था? तो 14 जनवरी 1551 को इसका जन्म हुआ था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न है, मनु ने अपनी संहिता के प्रथम अध्याय में किसका वर्णन किया है? तो मनु ने अपनी प्रथम संहिता में किसका वर्णन किया है भैया? मनु ने अपनी प्रथम संहिता में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया, क्रिएशन ऑफ जो है क्रिएशन ऑफ क्रिएशन, सृष्टि की रचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में मनुस्मृति में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? तो मनुस्मृति की अगर बात की तो इसमें 12 अध्याय हैं वर्तमान में, और 2684 या 2694 श्लोक हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त पूछे गए थे। प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख की 12 कड़ियों में से चौथी, 8वीं और 12वीं कड़ी का चयन कीजिए। तो चौथी और 8वीं और 12वीं जो कड़ी है वो कौन सी है? चेतना, मतलब किस में से कौन सी भाई? मन शरीर संगठन, मतलब मन शरीर संगठन, तीव्र इच्छा और दुख। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 33 नंबर प्रश्न है, प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से दुनिया को बौद्ध धर्म के अपने दिव्य प्रचार किया था? बताएं किस स्मारक से? तो महाबोधि मंदिर परिसर से। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका 33 का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। कथन दिया है एक कि अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल से संबंधित विचारों को सुगठित किया। बिल्कुल किया था। दूसरा कथन दिया गया कि अबुल फजल के गुणों ने अकबर को प्रभावित किया। बिल्कुल प्रभावित किया था, और अकबर ने अबुल फजल को अपनी नीतियों के लिए उपयुक्त परामर्शदाता और प्रवक्ता के रूप में पाया। बिल्कुल पाया था। ठीक है, यहाँ पर यप लिखा, रूप होगा यहाँ पर, तो बिल्कुल पाया था। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन अलग अलग सही हैं, और कथन दो जो हैं ये एक का सही स्पष्टीकरण भी है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका 36 का करेक्ट आंसर, 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया होगा 34 का, उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनादेश बौद्ध दर्शन में प्रवृत्ति रखने वाले शिक्षक के द्वारा समर्थित किया जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन में अपने स्वयं के मार्गदर्शन बने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 36 नंबर प्रश्न है, अग्नासुत्त है, अग्नासुत्त जो है ये दीर्घ निकाय का 27वां सूक्त माना जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 37 नंबर, अग्नासूत कितने भाग में बटा हुआ है? तो अग्नासूत की अगर बात की तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 38 नंबर प्रश्न था कि कौन से राज्य को कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का केंद्र माना है? तो कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का केंद्र किसको माना भैया? किसको माना है? माध्यमिक राज्य को माना है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 39 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य की प्रसिद्धि प्रसिद्धि किस कृति से मिली है? तो अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र उन्हीं की रचना है। मनुस्मृति मनु की है। गीता श्रीमद् भगवत गीता की रचना किसने करी है? तो महर्षि वेदव्यास ने करी। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है उसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो है। ठीक है, आगे देखिएगा। रिपब्लिका पुस्तक लिखा है सिसरो ने। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखा है, और जो है पॉलिटिकल पुस्तक मतलब पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तु ने लिखा है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने कौन सी शासन प्रणाली का समर्थन किया था? राजतंत्र का समर्थन किया था, मोनार्की का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न है, धर्मशास्त्र एक क्या है? स्मृति पाठ है। ठीक है, 41 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अर्थशास्त्र को, प्रश्न है, अर्थशास्त्र को कितने अभिकरणों में विभाजित किया गया है? तो अर्थशास्त्र को 15 अभिकरणों में विभाजित किया गया है। 15वें का मतलब किसका? 42वें का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 15।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर प्रश्न है, सप्तांग सिद्धांत में कौन सा मतलब कोष का क्या अर्थ है? कोष का मतलब क्या होता है? खजाना या धन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 44 नंबर, बुद्ध ने अगना सुत्त में पांचवी जाति के बारे में बताया है। वो पांचवी जाति कौन सी भाई? तो देखिए बुद्ध ने अगना सुत्त में पांचवी जाति जो बताई है वो बताई है आपकी सन्यासियों की। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 45 नंबर प्रश्न है, फतवा जहांगीरी किसके द्वारा लिखा गया है? फतवा जहांगीरी जो पुस्तक है इसको लिखा गया है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर आपसे पूछा गया था, आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताएं, आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भैया? तो आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी पंडिता रमाबाई के द्वारा। सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 47 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, जियाउद्दीन बर्नी राजनीतिक विचारक थे, दिल्ली सल्तनत के एक प्रकार से थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 47 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, जियाउद्दीन बर्नी किसके समकालीन थे? तो जियाउद्दीन बर्नी जो थे वो एक प्रकार से किसके समकालीन थे भैया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इन सभी के समकालीन माने जाते हैं जियाउद्दीन बर्नी। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। 49 प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगरना सूत्र बौद्ध धर्म के दीघ निकाय का पाठ का सूक्त है, कब था? 27वां। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 50वां नंबर प्रश्न है, प्रश्न प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रसिद्ध पुस्तक है, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। आपको बता दूं एक चैनल है आपका को करिकुलर मास्टर, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो चैनल के प्रकार से वो होंगे जो है आंसर की, वो उसी चैनल पर मैं अपलोड करूंगा। तो को करिकुलर मास्टर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है को करिकुलर मास्टर। प्ले लिस्ट में मैं लिंक उसकी दे दूंगा। धन्यवाद, तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।